नमस्कार, मैं हूं असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। जैसा कि एएनटी व्यूज में आप पहले भी रश्मि रथी को सुनते रहे हैं। आज हम रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पाठ करेंगे और तृतीय सर्ग में पांडव जो है वो वनवास से लौट आए हैं और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाएंगे मित्रता के लिए कि भाई दुश्मनी खत्म की जाए, युद्ध को कैसे टाला जाए, और एक प्रस्ताव लेके जाएंगे हस्तिनापुर कौरवों के पास कि भाई आप एक परिवार के लोग हैं, आपस में मिलजुल के कैसे रहिए। एक रास्ता बताने वो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या जवाब होता है दुर्योधन का और कैसे महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। तृतीय सर्ग में स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा है। तो आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करते हुए रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पाठ शुरू करते हैं। हो गया अपूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पग एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को बड़े खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मख में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड कहते हैं गन्ने को, ईख के दंड को, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। जब विघ्न जीवन में आए तो घबराइए मत, क्योंकि जब विघ्न सामने आते हैं तो आपको अच्छा मार्ग सुझाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के ही है साधन प्रचंड। एक बार फिर सुनिए, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। पत्थर कंकड़ पर कहां नहीं सोना पड़ा पांडवों को। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, धूप में घूम रहे हैं, इधर उधर जाना पड़ रहा है। छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधी सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा, विघ्नों को चूम चूम सह, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को,
अब देखिए कहानी बदल रही है और भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा था? सिर्फ 5 गांव चाहिए कि 5 गांव हमें दे दो। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे में हरि को बांधने चला। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है। अब विकराल स्वरूप भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं और वो विकराल स्वरूप देखिए। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मतलब अगर आंखें हो तो जो अकांड है, जो कभी कोई देख नहीं सकता, वो देख। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सब देख मेरे अंदर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। अब तीनों लोक दुर्योधन के सामने कर दिया और कहा अगर बांध सकता है तो बांध दुर्योधन। भूलोक अतल पाताल देख। अब देख दुर्योधन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। महाभारत का युद्ध भी कृष्ण ने दुर्योधन को पहले ही दिखा दिया था, फिर भी उस मूर्ख को यह बात समझ नहीं आई कि युद्ध से बचना है। और कृष्ण ने दिखाया कैसे, देखिए। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है। पूरा युद्ध मैदान दिखा रहे हैं और कह रहे देख जो युद्ध बाद में होना है, उस युद्ध की परिणति दिखा रहे हैं। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। हित कहते हैं मित्रता का वचन। आमतौर पर भोजपुरी, मैथिली, अलग अलग भाषाओं में हित संबंधी की बात भी होती है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे। जब विकराल रूप कृष्ण ने दिखाया और बता दिया कि तू भूषाई होगा, लेकिन युद्ध का अपराधी भी तू ही होगा। देख तू कहां पड़ा होगा, 100 देख ले अपनी। और सब दिखा जब दिया भगवान कृष्ण ने, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र को तो कुछ दिखाई नहीं देता था और विदुर चाहते थे कि न्याय की जीत हो। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सपचाय आशा, आमिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, भगवान कृष्ण ने उनके हाथ पकड़े कर्ण के। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। और अब यहां बड़ा रहस्य खुलता है। जब कृष्ण वो रहस्य खोलते हैं, देखिएगा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, कर्ण से कह रहे हैं भगवान कृष्ण। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने। अब कर्ण के सामने प्रस्ताव भगवान कृष्ण रखते हैं। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। युद्ध की अग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। भेद खुल गया। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। अब इन्होंने बता दिया कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा, दुश्मन के घर निज बंधु मानता है पर को। कहता शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिक चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा
क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्क जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर, आप देखिए कर्ण का जवाब देखिए। अब यह महत्वपूर्ण है, कर्ण यूं ही महान नहीं थे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे। अभी मतलब ये कृष्ण ही समझा रहे हैं कर्ण को। इसके बाद कर्ण का जवाब आएगा। अभी ये कृष्ण ही समझा रहे हैं कि क्या क्या हम आपको दे रहे हैं, कर्ण को क्या क्या दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप युद्ध रोकिए। कर्ण को समझा रहे हैं श्री कृष्ण। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। कि कौरव को तज के इस युद्ध को रोक दो कर्ण। इस धरती पर जो शोक आने वाली है उस शोक को रोक दो कर्ण। सुनकर कर्ण अधीर हुआ। कर्ण का जवाब ऐतिहासिक है। कर्ण का जवाब जो है वो चारित्रिक गुणों से भरपूर है, जरा वो सुनिएगा। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं। ग्लानि व्यथा जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, कैसी होगी वह मां कराल। निस्तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मां से दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुलपाली थी। वह नारी नहीं कुलपाली थी। सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था। से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र का हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, का शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां को ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है। किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब एक यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी है। राधा को छोड़ भजूं किसको, जिस राधा ने पालन पोषण किया कर्ण का। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण
जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध दे। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। मैं ऋणी कर्ण का रोम रोम। अब देखिए कर्ण कह रहे हैं श्री कृष्ण को, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहसात सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय किसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा। मन ही मन यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योग दान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालची कहलाऊंगा। किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे यार। कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तक छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। कुछ झूठ मूठ में रस क्या है, इस झूठ मूठ में रस क्या है। केशव यह सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा। पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया। मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है। खुद मुझे खोजने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, इसे तोल सकता कब धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ धाम। मैं उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना।
जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पता क्या नर कर प्राप्त विभव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ, चाकचिक्य कुछ क्षण विला। पर वह भी नहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव, होता नित्य तपः क्षीण सत्ता किरीट। मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझको ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अभिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय फहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नशें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अब देर नहीं की जय केशव। अवसेर नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन। मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए, वैसे जान यदि पाएंगे। सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे। सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा। दुर्योधन को दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर के चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राघेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तो कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये तृतीय सर्ग है जिसमें संवाद है। जब पांडव लौट आते हैं, फिर कृष्ण मित्रता के लिए जाते हैं, बात नहीं बनती है। फिर वो कर्ण को बताते हैं कि अरे आप तो पांडवों के ही सबसे बड़े भाई हैं, आप पांडवों के साथ आइए। फिर कर्ण उन्हें कहते हैं कि दुर्योधन के साथ ऐसा छल के इतिहास करने पर इतिहास मुझे भी धिक्कारेगा, कर्ण को भी धिक्कारेगा कि कर्ण ने कोई छल किया था। और अर्जुन को भी धिक्कारेगा, अर्जुन ने कोई छल किया था और कर्ण को मिला लिया था। तो तृतीय सर्ग यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप देखते रहिएगा एनटी व्यूज। अगले वीडियो में चतुर्थ सर्ग भी होगा और देश दुनिया के राजनीतिक मुद्दों पर विमर्श भी होगा। आप हमारा चैनल अगर पसंद आए, आपको लगे कि ये चैनल आगे भी देखना है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।